जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। यह क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी जिनका 30 सितंबर से एमटीएस का पेपर शुरू होने जा रहा है। इस क्लास में कुल 25 प्रश्न लिए गए हैं। यदि आपने 25 प्रश्नों में से 20 का अगर सही जवाब देते हैं, मान लीजिए आपकी बहुत बेहतर तैयारी है। और भी बेहतर करने के लिए इसलिए हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों को। इससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए और अपनी सीट को एक पक्का करके और सिलेक्शन लेना चाहिए। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न अपना है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो किससे संबंधित है? कथक से, मणिपुरी से, भरतनाट्यम से या मोहिनीअट्टम से। तब इनका संबंध किससे है? इनका जो संबंध है वह संबंध है भरतनाट्यम से। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? क्या ये एपीजे अब्दुल कलाम का है, राजेंद्र सिंह का, ई श्रीधरन का या सत्यभामा दास बीजू का है? अब ये किसका है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। अब ये किसका होगा? ये होगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम का। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईयूपीएसी, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा रखा होगा कि आईयूपीएसी क्या होता है। नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति है, जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार में होता है? तब वह क्या होता है मुड़े हुए आकार में? एमीन होगा, कार्बोनिल होगा, एस्टर होगा या एल्कोहल होगा? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर दें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अल्कोहल। क्या होगा? अल्कोहल। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस क्लास से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न एसएससी एमटीएस पूछती है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहेंगी। इसलिए अभी तक आप यदि चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों ने, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी एमटीएस की तैयारी कराई जाएगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? अब कहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि की दर है सबसे कम दर्ज की गई है? क्या ये दिल्ली की है, दमन और दीव है, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड। जो सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है वह की गई है लक्षद्वीप में। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड वाला। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन थर्ड बताए लक्षद्वीप, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो किस वर्ष पारित किए गए थे? ये एक्ट किस वर्ष लागू की गई थी? 1879, 1878, 1877, 1876 में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा 1878 में। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये डैश स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा? कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इसका सही जवाब क्या होगा? सितारा देवी, मल्लिका साराभाई, रुक्मिणी देवी अरुणडेल या मृणा लिली साराभाई होंगी? अब कौन होंगी इसकी होंगी सितारा देवी। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चार कोट डैश राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है।
तब ये कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में, झारखंड में। तब ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिजोरम में। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग अभी से तैयारी करते रहें, क्योंकि कंपटीशन इतना अधिक बढ़ गया है कि बहुत ही कंपटीशन हो गया है, क्योंकि इसमें समथिंग 58 लाख के समथिंग इसमें फार्म अप्लाई हुए हैं। इसलिए आप तैयारी पर ध्यान दें, मेहनत से तैयारी करें और अपनी एक सीट को पक्का करें। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगमा झील है? तो दुनिया की सबसे ऊंची नौगमा झील कौन सी होगी? फ्योरान होगी, टिटीकाका झील होगी, या सुपीरियर झील होगी, या कोमो झील होगी? तब कौन सी झील होगी? ये होगी टिटीकाका झील। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब टिटीकाका झील बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या यह गुजरात में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, या असम में है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग यदि चैनल पर नए हो और क्लास आपको अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहेंगी, जिससे आपको बहुत सारा लाभ होगा और आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में डायरेक्ट इन क्लासों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? ज़्यादातर लोग इसका जवाब फोर्थ नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है असम राज्य में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? साथियों, ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपके चैंपियंस होंगे, अवार्ड होंगे, खेल से संबंधित प्रश्न होंगे और बुक्स से संबंधित होंगे और नामचीन व्यक्तियों के नामों से संबंधित होंगे। इनके लिए आपके लिए सेपरेट क्लास अलग से लेकर के आएंगे, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन्हीं क्लासों से आपको आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा तमिलनाडु में। तब इसका उस समय के हिसाब से क्या जवाब सही था? तमिलनाडु था। आप चाहे तो इस प्रश्न को स्किप कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मन्ना डे के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे, तब कौन थे? क्या ये राजनीति थे, विज्ञान थे, खेल थे, या संगीत थे? तब किस क्षेत्र में थे ये? मन्ना डे थे जो कि संगीत में फेमस थे, क्योंकि ये संगीतकार थे। आपने सुना होगा मन्ना डे का नाम, इसलिए इसका सही जवाब होगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य डैश, जो कि ये डैश दिख रहा है यहाँ पर, क्या आएगा? आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? 6 से 14 वर्ष के आयु के, 5 से 15 वर्ष के आयु, या 2 से 11 वर्ष की आयु, या 6 से 18 वर्ष की आयु? तब कितनी आयु के होने चाहिए इसमें, ये पूछा गया है। ये होना चाहिए 6 से 14 वर्ष की आयु तक के लिए, इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? यह भी करंट का क्वेश्चन है। तब उस समय किसने जीता था? यह जीता था पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गालजी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तब ये किस नाम से जानी जाती हैं? कमेंट करें आप इसका सही जवाब क्या होगा। ये किस नाम से जानी जाती हैं? क्या एक कृष्टि के नाम से जानी जाती है, पीठका के नाम से, पटलिका के नाम से, या कुंड के नाम से जानी जाती है? तब ये किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है कुंड के नाम से। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुमताज खान को 2022 में FIH वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती थी? तब ये कौन सा खेल खेलती थी? ये खेलती थी हॉकी। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राठवा जो डैश
राज्य के निवासी हैं होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। जो जब जो राठवा जो नृत्य होता है तब ये किस राज्य के लोग नृत्य करते हैं राठवा नृत्य? ये आंध्र प्रदेश के लोग हैं, गुजरात के लोग, तेलंगाना के या महाराष्ट्र के? तो किस राज्य के लोग राठवा नृत्य करते हैं ये पूछा गया है। ये करते हैं गुजरात राज्य के लोग राठवा नृत्य करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा दूसरे वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आर्टिकल 157, आर्टिकल 156, आर्टिकल 173, आर्टिकल 153। तब आर्टिकल कौन सा होगा? तब इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 153 अर्थात 153 होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब आर्टिकल 153 दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला संगीतकार पहला संगीतकार था? बताएं आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या ये एम एस सुब्बू लक्ष्मी थे, के जे यशुदास थे, श्यामा शास्त्री या त्यागराज थे? तब कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा एम एस सुब्बू लक्ष्मी थे। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका सही जवाब पहला वाला ऑप्शन बताए थे कमेंट में वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसमें विधि पूछ लिया गया कि कौन सी विधि अपनाई जाती है। कि व्यय विधि होती है, आउटपुट या उत्पाद विधि होती है, मूल्यवर्धित विधि होगी या आय विधि होगी? तब कौन सी विधि होगी? तब ये कौन सी विधि होगी? ये होगी व्यय विधि। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब व्यय विधि पहला वाला ऑप्शन बताए थे कमेंट में वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे, ये जो डैश स्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर भरना कि कौन रहे थे। का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया था। ये करंट का प्रश्न था उस समय के हिसाब से। तब इसका सही जवाब क्या था, उस समय कौन थे? इसका सही जवाब था सैयद सिफ्त रजी थे। उस समय 2004 से 2009 तक के झारखंड के पूर्व राज्यपाल कौन थे? सैयद सिफ्त रजी थे। इसलिए इसका फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में 2 या 1 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जीएस में, जो कि इंग्लिश में लिखे हुए होंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, कहीं आप उसे स्किप ना करें, इसलिए आपको बताना उचित समझा है। तब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्मॉल लोन्स टू लो इनकम इंडिविजुअल ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? इसमें दरगाह पूछी गई कि जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है किस सूफी संत की दरगाह है? क्या ये मोहम्मद बिन तुगलक की है, मोहम्मद गौरी की, या ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती की है, या बख्तियार खिलजी की है? यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि ये कम से कम 54 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप प्रश्न को अच्छे से देखा करें क्योंकि प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं एसएससी के पेपरों में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये कहाँ पर है? ये अजमेर शरीफ में। हो सकता है आपकी बार में आपसे पूछ रहे कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तब इसलिए इसका सही जवाब होगा थर्ड नंबर का ऑप्शन, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू की गई थी। यहाँ पर बताना कि यहाँ पर कब शुरू की गई थी, 1997 में, 2004 में, 2010 में या 1990 में? तब यह कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी 1997 में। जो साथी लोग
पहला वाला ऑप्शन 1997 कमेंट में बताए थे, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताए थे। जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, ये 1997 में शुरू हुई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। आपके क्वेश्चन पेपर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आत्मकथा से संबंधित, कि यह आत्मकथा किस लेखक की है या किस व्यक्ति की है। क्या यह मीराबाई चानू की है, साइना नेहवाल की, मैरी कॉम की है, सानिया मिर्जा की है। तब ये एस अगेंस्ट और आत्मकथा किसकी है, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो आत्मकथा है ये है सानिया मिर्जा की। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या पूछा गया है, कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तब वे कौन थी। आसफ अली थी, या सरोजिनी नायडू थी, या एनी बेसेंट थी, या उषा मेहता थी। ये थी एनी बेसेंट। थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कांग्रेस की पहली जो महिला थी, वे कौन अध्यक्ष बनी थी, वे बनी थी एनी बेसेंट। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, हो सकता है ये पूछ लें। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना आप ना भूलें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।